हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हो। तो वेलकम टू माय चैनल रानी शर्मा लाइफस्टाइल। तो आज का जो ब्लॉग है ये वीरवार का ब्लॉग है और इस दिन था 4 तारीख। तो इस दिन का मैं आज ब्लॉग शूट कर रही थी और मैंने सोचा कि चलो सुबह से ही हम काम करने लग जाते हैं। एक औरत का मेन काम ही क्या होता है? सुबह सबसे पहले उठना होता है, घर में झाड़ू लगाना होता है, उसके बाद किचन में लग जाते हैं। तो आज मैं जो भी आपके साथ मतलब काम करूँगी वो आपके साथ वीडियो शेयर करूँगी। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और प्लीज़ बिना देखे आप मतलब जैसे होता है ना, हम बिना देखे स्किप करके देखते हैं तो वैसे कोई मज़ा नहीं आने वाला है। तो इसीलिए आप अगर जब पूरा वीडियो देखिएगा ना तो आपको अच्छा भी लगेगा और फिर इंटरेस्टिंग भी लगेगा। तो फिर आप इसको लाइक ज़रूर करिएगा। तो अगर वीडियो अच्छी और यूज़फुल रहे तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। और मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अब जो मैं आ गई हूँ अपने किचन में। सुबह सुबह पहले मैं झाड़ू लगा लेती हूँ, फिर झाड़ू लगाने के बाद पूरे घर में पहले झाड़ू लगाती हूँ, बाहर भी झाड़ू लगा लेती हूँ, फिर आ जाती हूँ अपने किचन में। पानी गर्म करके पीने के बाद चाय बना लेती हूँ, दे देती हूँ। और जो मतलब गंदा मंदा होता है ना तो उसको साथ के साथ ही साफ़ कर देती हूँ। एक कपड़ा ऑलवेज़ मैं रखती हूँ क्लीन करने के लिए। और आ गई हूँ अब सब्ज़ी बनाने के लिए। तो मैं आज आलू और बैंगन की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। तो आलू और बैंगन मैंने कट कर लिया आपने तो फटाफट हमने कढ़ाई चढ़ाई और उसके बाद उसमें हमने तेल डाला और फिर प्याज डाला, जीरा डाला, सॉरी पहले तेल डाला, जीरा डाला, फिर प्याज डाला। फिर उसके बाद मैंने जो बैंगन कट किया एंड जो आलू कट किया उनको भी डाल। और सारी सब्ज़ी डालने के बाद हमको मसाले डाल के, जो भी हम मसाले नॉर्मली डालते हैं उसको डाल के भूंज लेना है अच्छे से। मैं ना बिना ये पानी दिए ही सूखी सब्ज़ी बनाती हूँ। तो मैं मसाले डालती हूँ जैसे कि हमारे मसाले हल्दी, नमक, मिर्ची ये सब होते हैं ना नॉर्मली। और सिंपल ही सुबह की सब्ज़ी मेरी थोड़ी सिंपल ही होती है, ज़्यादा मसालेदार नहीं होती है। और फटाफट हम आटा लगा लेते हैं। आटा निकाल रही हूँ क्योंकि ना अगर ये सब हम कर लेते हैं ना सुबह सुबह तो बहुत ही जल्दी सारे काम हो जाते हैं। तो इसीलिए सुबह सुबह जल्दी उठना चाहिए। और तबीयत भी हमारी ठीक नहीं है, मतलब हम उधर जो गए थे तो फिर वहाँ से आए तो ये धूप लगा ना, जिसके कारण, क्योंकि हम जल्दी घूमने जाते ही नहीं थे, फर्स्ट टाइम घूमने गए थे दूर तक। और फिर एक दिन स्टे किए, फिर नेक्स्ट डे आए। नहीं तो अक्सर मैं आ जाती हूँ और आज के आज ही आ जाती हूँ कहीं भी जाती हूँ तो बस इसीलिए। और आटा अब मैंने गूंद लिया है और बार बार सब्जी को देखती रहूँगी। थोड़े थोड़े टाइम में ना हमें सब्जी को देखना पड़ता है, चलाना पड़ता है कि कहीं लग तो नहीं रही है नीचे। इसलिए मैं 2-2 मिनट 4-4 मिनट में इसमें देखती हूँ और चला देती हूँ अच्छे से। और अब एक तरफ ना हम रोटी बनाने लग जाते हैं। और रोटी मेरी मतलब आटा गूंद लिया। तो अभी हम भी खाएंगे एंड बच्चे भी खाएंगे, जो भी हम खाएंगे ना वो अभी के टाइम मैं रोटी बना लेती हूँ, बार बार नहीं बनाती हूँ कि भाई बार बार बनाना पड़े, ऐसा नहीं। और थोड़े महीने पहले उसके गोले निकाल लिए और फिर फटाफट ये देखिए रोटी पका रही हूँ। और ना नॉर्मली मेरी अच्छी खासी रोटी बन जाती है अभी। और दूध जैसे ही गोल गोल बन जाती है तो फटाफट अब मैं रोटियां पका लूँगी। और ना क्योंकि ना अगर हम छोड़ देंगे ना इस टाइम कि चलो थोड़ी देर बाद हम पकाएंगे, इनके टिफ़िन का पैक कर देते हैं, तो उसके बाद बहुत सारा काम मुझे लेट हो जाता है। इसलिए मैं ऐसा नहीं करती हूँ, साथ के साथ ही कर देती हूँ। तो इसीलिए फटाफट मैं रोटियां साथ के साथ ही पका लेती हूँ और फिर हम जब खाना होगा तो हम खा लेंगे। तो मेरी रोटी फर्स्ट बन गई है और अच्छी खासी रोटी बन जाती है। ऐसी नहीं है कि मेरी कच्ची होती है या फटाफट मैं ऐसी कैसे भी बना देती हूँ, नॉर्मली अच्छी बनती है मेरी रोटी, तो मुझे अच्छा लगता है। तो फटाफट हम रोटियाँ पका लेंगे और इसके साथ मैं अपनी उधर सब्जी को भी देखती रहूँगी कि ताकि मेरी सब्ज़ी जल ना जाए। तो अब सारी रोटियाँ मेरी बन गई हैं। और इसके बाद फिर थोड़ा सा हम ये जो गैस में के पास इतना गंदा जो हुआ है ना उसे भी क्लीन कर लेंगे फटाफट। जो भी मतलब बर्तन जुट्ठे हुए हैं उसको रख देंगे हम किचन के पास, मतलब धोने के लिए बेसिन में रख देंगे। एंड
अगर ना हम जहाँ भी खाना बनाते हैं या जो भी काम करते हैं, साथ के साथ उसे अगर एक गीला कपड़ा लें या सूखा कपड़ा लें, किसी से भी हल्का सा ना उसको साफ़ कर देते हैं तो वो अच्छा लगता है। तो आप कोई भी इजीली कोई भी दूसरा काम कर सकते हो। और ये जो देख रहे हो ना, रैप करने के लिए रोटी है जो, इसको अयाज ने पूरा खोल दिया था, तो मैंने ये ऐसे ही समेट के रखा है क्योंकि बहुत बुरा हाल कर दिया था। आधा तो फाड़ के फेंकना पड़ा। किचन का कहीं भी कोने कोने तक अयांश पहुंच जाता है, तो इसीलिए मुझे बहुत ज़्यादा देखना पड़ता है। तो बच्चे जब छोटे से बड़े होने लगते हैं ना, तो ऐसी हरकतें बहुत ज़्यादा करते हैं। तो मैं आ गई हूँ टिफ़िन पैक करने के लिए। अब हम फटाफट इनका टिफ़िन है ना वो पैक कर देंगे। तो रोटियाँ एंड सब्जी, इससे ज़्यादा वो लेते भी नहीं हैं। अगर मैं कोई सोचो फ्रूट डालने के लिए तो नहीं लेते हैं। कभी कभी है कि अचार या सॉस ले लेंगे। और अयांश भी उठ गया था, वो 7 बजे ही उठ जाता है। बस उसको बिस्किट वगैरह देकर मैंने खेलने के लिए छोड़ा हुआ, तो इधर उधर जा रहा था, खेल रहा था, कूद रहा था। तो अच्छा लगता है, बच्चा तंग नहीं करता है, वो खेल भी लेता है थोड़ा सा। अगर उसे भूख लगती है तो फटाफट हम दूध भी उसको थोड़ा सा पिला देते हैं, क्योंकि ज़्यादा पीता नहीं है सुबह सुबह। और जो मेरे बर्तन गंदे होते हैं, फटाफट इन सबको पहले तो मैं धो के ऐसे ही निकाल लेती हूँ, और जो भी कचरा होता है ना उसको फेंक देती हूँ, और फिर इसको वॉश करती हूँ। इसलिए पहले फटाफट हम धो लेते हैं, उसके बाद हम वॉश करेंगे। तो चलिए फटाफट धो लेते हैं। और फिर ना जब उधर चले गए थे तो कपड़े प्रेस करना मतलब हुआ ही नहीं। तो ऑफिस जाने टाइम मुझे लगा अरे बाप रे, इनका कपड़ा प्रेस नहीं हुआ है। तो फिर मैं सोची कि चलो फटाफट इनका कपड़ा प्रेस कर देते हैं। ये याद था कि आज वीरवार है तो येलो पहन के जाना है, बट ये याद नहीं था कि येलो नहीं पहनना है, प्रेस नहीं करना है, ये भूल गई थी। और मैंने फटाफट प्रेस कर दिया। अयांश भी आ रहा था, तो मुझे बहुत डर लगता है जब अयांश सामने आता है और मुझे लगता है कहीं प्रेस छू देगा या कुछ कर देगा, मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो इसीलिए मैं उसको हटा हटा कर करती हूँ। और फटाफट अब इसको प्रेस करना है। पहले एक शर्ट लाई हूँ मैं येलो कलर की, इसी को आज प्रेस करूँगी, क्योंकि ना येलो कलर वीरवार को पहनना चाहिए तो अच्छा लगता है, और थोड़ा सा जो भी है, तो इसीलिए फटाफट हम प्रेस कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं फटाफट में ख़राब कर देती हूँ। इसके पापा भी नहाने चले गए थे, इसीलिए वो पकड़ भी नहीं पा रहे थे, नहीं तो वो पकड़ लेते हैं। और फिर उनको भी आकर पूजा वगैरह करना होता है। तो ये देखिए अयांश रो रहा था कि मुझे छूना है इसको, तो और मैं बार बार उसको रोक रही थी, क्योंकि बच्चा है, अगर गलती से भी हाथ लग जाएगा तो फिर छोटे से बच्चे को बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। इसीलिए मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहती जिससे उसको कोई प्रॉब्लम हो, इसीलिए सेफ्टी से भी मैं हर चीज़ करती हूँ। और जब जागता है तो मैं प्रेस वगैरह नहीं करती हूँ। आज वो जल्दी ही उठ गया, एक्चुअली वो तो ऑलवेज़ जल्दी ही उठता है, तो आज मैं इस रूम में कर रही हूँ। ऑलवेज़ ना मैं अदर दूसरे रूम है ना उसमें करती हूँ, तो उसमें ऊंचा बेड है तो वो फटाफट हाथ नहीं लगा सकता, और इसमें थोड़ा सा नीचा है तो इसलिए फटाफट वो हाथ लगा रहा है। अब देखिए पैंट वगैरह भी मैंने प्रेस कर दिया, फटाफट इसको हटा के मैं रख दूँगी। 2 शर्ट और पैंट कर दिया, और इसके पापा रेडी हो गए हैं। और ये देखिए अयांश का बहुत बुरा हाल है, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, इसका सर्दी भी हो गई है, एंड इसके कारण इसका नाक में एक फिंसी हो गई है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है बच्चे को। और ये देखिए उसके पापा चले गए तो वो भी भाग भाग के आ गया बाहर। और जब उसके पापा रेडी हो जाते हैं या जाने लगते हैं, तो मैं अगर लेना चाहूँ ना तो आता नहीं है, और उसके पापा मिनट में उसको मतलब जब बुलाएं तो फटाफट चला जाता है, क्योंकि बच्चों को पता चल जाता है कि हाँ कि अब ये रेडी है, अब ये बाहर जाएंगे। तो ये देखिए यहाँ से सीढ़ियाँ चढ़ रहा है, मतलब थोड़ा सा भी बाहर चलता जाता है ना तो उसको फटाफट सीढ़ियों में बहुत इंटरेस्ट है। बच्चों को ना पता नहीं क्यों सीढ़ियों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। तो दूध वाला आ गया था, तो अब मैंने दूध को बॉयल करने के लिए चढ़ा दिया है, और मैं इधर आ गई हूँ कि चलो अब बाबू को तेल लगा दूँगी।
आपको मेरी आवाज़ भी अच्छी नहीं लग रही होगी क्योंकि मेरी आवाज़ भी अभी थोड़ी सी ना जो क्या कहते हैं बैठ गई है, मतलब सर्दी के कारण, क्योंकि मेरी भी तबीयत ठीक नहीं थी और तबीयत ठीक भी नहीं थी और बच्चों की भी ठीक नहीं थी, फिर भी सुबह उठ के ना सब काम करना पड़ता है। तो मतलब एक हाउसवाइफ का काम ही होता है कि अगर आपकी तबीयत ठीक हो या ना हो आपको करना ही पड़ेगा। मैं ना अपना काम किसी पे सौंप नहीं सकती हूँ क्योंकि कोई कर नहीं सकता है, मेरे घर में एक्स्ट्रा इंसान नहीं है। मेरे हस्बैंड जी हैं तो फिर मुझे लगता है कि नहीं भाई ऑफिस जा रहे हैं तो खाना वाना बनाना ज़रूरी है, तो फिर इसीलिए मुझसे जितना होता है मैं कर देती हूँ। बीमारी में भी मैं अपना सारा काम करना चाहती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कि अपनी घर सफाई होगा, बच्चे साफ़ सुथरे रहेंगे तो सब ठीक लगता है। और मैंने ना दवाई खाई थी इसीलिए थोड़ा ठीक फील कर रही थी। और फिर मैं इस रूम में आ गई हूँ, बच्चे भी आए हुए थे, सारे खेल रहे थे, शिवांगी एंड ये। और थोड़ा सा बच्चे भी ना रोते हैं, चिल्लाते हैं, चीखते हैं, तो इसीलिए काम थोड़ा सा और लेट हो जाता है। और ये देखिए कुछ ना कुछ बता रहे थे। अब मैं यहाँ पर बेडशीट सेट करने आ गई हूँ क्योंकि ना रात को जब यहाँ से जाते हैं तो पूरा बेडशीट ख़राब कर देते हैं, क्योंकि कुछ कुछ खाते हैं ना तो गिरा देते हैं। और जो अयाश और शिवांगी हैं बेडशीट को उखाड़ने लग जाते हैं, हटाने लग जाते हैं। तो इसीलिए अब मैं सुबह सुबह उठती हूँ, तो क्योंकि हमको पूरा दिन यहीं पर आज मतलब दिन बिताना होता है क्योंकि टीवी चलता है, फ़ोन होता है, जो भी है यहीं पर हम यूज़ करते हैं। तो अब अपना बेडशीट लगा दी हूँ, अब ऐसे ही रहेगा। और आ गए हम ब्रश करने के लिए और यहाँ पर हम ब्रश कर रहे हैं। और ये देखिए शिवांगी को भी अपने शिवांगी भी मतलब ऑलवेज़ खुद कहती है कि मुझे ब्रश करना, नहीं तो मेरे दांत में कीड़े लग जाएंगे। अच्छी बात है, कुछ हैबिट्स है कि बच्चे को हमेशा डालना चाहिए, अच्छी अच्छी बातें ऑलवेज़ डालना चाहिए। नहीं तो ना अगर बच्चों को नहीं बताएंगे तो बच्चों को लगता है कि पता नहीं क्या करवाते रहते हैं मुझसे। इसीलिए ये एक क्या कहते हैं टीवी भी देखती है ना, जैसे वीर द रोबोट, उसमें भी अच्छी अच्छी सीख दी जाती है कि हाँ बच्चों को ऑलवेज़ ब्रश करना चाहिए, उसको टीथ साफ़ करना चाहिए। और ये देखो मैं अयाश को रेडी कर दी थी और पोछा मैंने इससे पहले ही लगा लिया था और पोछे की वीडियो मतलब वीडियो शूट नहीं की और सॉरी झाड़ू की वीडियो शूट नहीं की। और अब आ गई हूँ पोछा लगाने के लिए। पोछा ना एक्चुअली मेरे पास छोटा और जो ख़रीद के लाते हैं ना पोछा वो होता था, तो इसलिए उससे बहुत टाइम लगता था धीरे धीरे। अभी मैंने एक टी शर्ट का पोछा बनाया है, उससे क्या होता है ना उसको एक बार वॉश करो, मतलब एक बार गीला करो, उससे आधा आपका घर बिल्कुल साफ़ हो जाता है। तो मैं फटाफट जब भी मतलब अभी आज ही मैंने ये अप्लाई किया है और जब मैं कर रही थी ना एक्चुअली मैं रात को भी साफ़ कर दी थी, एक बार पोछा लगाती थी। इससे पोछा लगाना अच्छा भी लगता है और एक बार में आपका घर पूरा चमक जाता है, बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। ये मेरी फ्रेंड ने बताया था कि तुम एक बड़ा सा पोछा लो, उसको अच्छे से गीला करो और फिर जब यूज़ करोगी ना तो जितने भी अगर फर्श में कुछ गंद लगे हुए हैं तो फटाफट वो भी साफ़ हो जाएंगे एंड बहुत जल्दी पोछा लग जाएगा। तो मैंने यही फार्मूला अपनाया, सीरियसली बहुत अच्छा वर्क कर रहा था और पोछा लगाने में भी बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था क्योंकि घर साफ़ रहता है ना तो मन बहुत अच्छा रहता है, खुश रहता है। और फिर मुझे पोछा वोछा लगा कर नहाना भी था, इसलिए मैं फटाफट पूरे घर में पोछा लगा रही थी। ऑलवेज़ मैं लगाती हूँ, मुझे जब टाइम मिलता है लगा लेती हूँ। तो अयाश अभी सोया हुआ था, शिवांगी अभी बैठी हुई थी वो टीवी रूम में, तो इसीलिए मैं फटाफट यहाँ पर पोछा लगा रही हूँ। और कितना अच्छे से पूरा क्लीन हो जाता है, जो भी कचरा होता है ना एक ही बार में आ जाता है। और मेरे पेंट भी लगा हुआ है फ्रॉक में। अक्सर ना अभी ना मेरी जो दीवार है ना रूम का दीवार उसका पेंट उतर रहा है, जिसके कारण ना जब भी वहाँ टच होते हैं तो जो पेंट होता है ना वो लग जाता है वाइट कलर का, तो वही लग जाता है तो कुछ नहीं कर सकते हैं फ़िलहाल। और कहते हैं ना इधर हमारे पेंट जो है ना एक ही साल हुआ है मगर बहुत जल्दी ख़राब होने लग गया, तो कोई नहीं अब बाद में करवाएंगे, अभी नहीं करवाने वाले हैं क्योंकि ऑनर है वही करवाएगा। तो अब फटाफट पोछा लग गया है मेरा, तो अब मेरा घर साफ़ सुथरा चमकता है। जब पोछा लग जाता है ना तो मुझे भी बहुत खुशी होती है, साफ़ चमकने लगता है तो मुझे
अपने अंदर ना अच्छा लगता है, और कोई भी आता है तो कहते हैं इतना अच्छा सुंदर घर है, साफ़ सुथरा रखते हैं तो अच्छा लगता है। तो अब बस इसके बाद में जाऊंगी नहाने के लिए। काम पूरा हो गया है, झाड़ू पोछा सब कुछ लग गया है। और तो आज का ब्लॉग मैं इतना ही एंड कर रही हूँ। तो होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और अभी लाइट गई हुई है तो हम हॉल में बैठे हैं और ये देखो दोनों बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। अयांश आओ तो यहाँ पढ़ो तो, आजा। देखो अयांश के हाथ में एक पेंसिल है एंड ये लिखो। और अयांश का रेजर जो है उसके मुंह में है। छोटी सी चोटी कर दिए हैं। हाँ बेटा लिखो, लिखो। तो होप आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।